हो चुका है। तो वो जो बोलता रहा वो से मुझे ही पता है क्या बोला है। सो ज्वाइन कर लें, थोड़ी देर फिर हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। लेकिन अब मैं लाइव आ गया यार, बैक नाउ। ठीक है जनाब। सो हम बात कर रहे थे ऑनलाइन बिजनेस रोड मैप की, ठीक है। सो उस पर वापस हम जाते हैं। शेख साहब आप आपने मुझे बताना है, ठीक है ना। आपने जो है ना, कैसे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, ठीक। मतलब मैंने सेशन कर दिया था, वो फेसबुक ने आप तक नहीं पहुंचाया। वालेकुम अस्सलाम मुस्कान, ठीक है। मैंने सेशन बड़ा दबा के बड़ी एनर्जी के साथ मैं कर रहा था, चाय भी मेरी ठंडी हो गई थी, और पता ही चला कि जी फेसबुक ने उस पीछे क्लोज हुआ था। चलो कोशिश करते हैं कि दोबारा एनर्जी जागे। और शेख साहब अगर आप दोबारा लाइव नहीं आता है ना, तो मुझे आपने व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर देनी है। कैसे स्टूडेंट्स हैं आप, छोड़ें जी। अच्छा, तो बस स्टार्ट करते हैं ताकि एक दो दोस्त और जो भी थे हमारे साथ वो ज्वाइन कर लें। हाँ हाँ हाँ, ये होता है लाइव का पंगा, ठीक है। अच्छा, जो भी बात की थी, जितनी पहुंची थे आप तक, उसमें कुछ समझ आई थी बात या नहीं आई थी? कुछ सेंस बन रही थी? अच्छा जी, ठीक है जी, मज़े करें आप। ओके जी, हम बात कर रहे थे कि कौन कौन है जी हमारे साथ, यहाँ पे सारे लोग हैं, ठीक है जी। फेस की पावर यूज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम असदरिन, वालेकुम अस्सलाम सुहेल साहब। जनाब हम ऑनलाइन बिजनेस रोड मैप की बात कर रहे थे। पहले पार्ट के अंदर 45 मिनट का वो सेशन हुआ है, 15 मिनट तक फेसबुक पे, और आप 30 मिनट में खुद बोलता रहा और मुझे पता ही नहीं चला कि जनाब सेशन क्लोज हो गया था। मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ, और अब मैं फेस लाइव आ गया हूँ। मैं नोट शोट कुछ भी नहीं कर रहा, आपको पॉइंटर्स दूंगा, आप खुद उसको कनेक्ट करते रहना। और इश्तियाक साहब आप नोट्स बनाए, अब आपकी सजा है, आपने मुझे अपडेट नहीं किया था, नोट्स बनाए और आपने अपडेट करना है। ऑनलाइन बिजनेस रोड मैप की हम बात कर रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ और फिर आगे हम मूव फॉरवर्ड करते हैं। पहला सवाल है रोड मैप। ये चीज क्लियर होना जरूरी है ताकि हम आगे चीजों को लेके चल सकें। रोड मैप से मुराद ये है कि आप मंजिल पे जहां पे पहुंचने चाहते हैं, उसका पहुंचने का आसान तरीका क्या है और इफेक्टिव तरीका क्या है, और जिस रास्ते पे, जिस सफर पे, या जिस रास्ते का तयन आप कर रहे हैं, वो आपके लिए सही भी है या नहीं है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। और इसकी एग्जाम्पल मैं अक्सर इस तरह देता हूं कि अगर आपको कहा जाए, लेट्स सपोज आप कराची से मूव कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ आप मूव कर रहे हैं, उसकी मैंने वीडियो भी बनाई थी। अगर आप कराची से मूव कर रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, और आपको जल्दी पहुंचना है, तो कौन सा रास्ता लेंगे? हाँ जी, कौन सा रास्ता लेंगे? इफ यू वांट। वालेकुम सलाम इस्माइल साहब, क्या हाल है? ठीक है। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो आप क्या लेंगे? बाई एयर का। अच्छा, उससे अगर स्लो थोड़ा सा तो बाई ट्रेन आ जाएंगे, और फिर आप क्या करेंगे? बाई बस का सफर करेंगे। इसके बाद आप सब क्या देखेंगे? अपनी जेब देखेंगे। क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं, पैसा है क्या भाई एयर ट्रेवल कर सके? आप जल्दी तो जाना चाहते हैं, बट ट्रेन का या जहाज का जो टिकट है वो हुआ हुआ 30,000 का या 20,000 का, और आपकी जेब अलाउ नहीं करती, तो फिर तो आप नहीं जल्दी पहुंच सकते। उस ऑप्शन को, उस पाथ को नहीं आप सिलेक्ट कर सकते, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज आपको अलाउ नहीं कर रहे। आप ट्रेन का टिकट देखते हैं, लेट्स सपोज 5,000 का है, 5,500, 6,000 का है। फिर अगेन, क्या आपके पास बजट है? अगर बजट होगा तो फिर आप करेंगे। सो दूसरा, अगर आपसे ये कहा जाए कि बाई कार आप जाए, और आपको कोई जीपीएस और जो है ना कोई गूगल मैप कुछ भी ना हो, फिर आप सफर कैसे करेंगे? फिर आपके लिए सफर मुश्किल हो जाएगा। क्या करेंगे? लोगों से पूछेंगे, या जो सफर करके आया हुआ होगा उससे आप पूछेंगे, यार कहाँ से हमें जो है ना पेट्रोल भरवाएंगे, कहाँ कितना सामान लेके जाएं, कितने लोग जाएं, क्या प्रिकॉशंस रखें, वो सारी चीजें आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे और फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब आप इसी में देख लें कि कराची से लाहौर आने के लिए जो आप पास सेलेक्ट कर रहे थे, कि जल्दी तो आना चाहते थे, बट आपका रिसोर्स आपको अलाउ नहीं कर रहा था, जेब में पैसे नहीं थे। अच्छा, दूसरा
जब आप दूसरी ऑप्शन में जाते हैं उसके अलग मसले मसाइल आ जाते हैं। तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर भी जो पहली चीज है, जो पहला पाथ है, क्या ब्लॉगिंग आपके लिए ठीक है? क्या अफिलिएट मार्केटिंग आपके लिए ठीक है? क्या फ्रीलांसिंग आपके लिए ठीक है? क्या प्रोडक्ट लॉन्च आपके लिए ठीक है? क्या सेल्स का बिजनेस आपके लिए ठीक है? क्या ई कॉमर्स का बिजनेस आपके लिए ठीक है? क्या यूट्यूब आपके लिए ठीक है? क्या फ्रीलांसिंग आपके लिए सही है? क्या ट्रेनिंग्स आपके लिए सही है? वॉट इज राइट फॉर यू, ये कौन डिसाइड करेगा? ये आप डिसाइड करेंगे। यस यस, आप, वो पीछे नहीं, जो आप, ये यस, आपसे बात कर रहा हूं जनाब, आप डिसाइड करेंगे। ये जो भी एक्सपर्टीज रखता है, चाहे यूट्यूब का हो, फेसबुक का हो, अमेजोन का हो, एडसेंस का हो, फ्रीलांसिंग का हो, डिजिटल मार्केटिंग का हो, वो अपनी फील्ड के बारे में बेहतर से बेहतर बताएगा, और बताना भी चाहिए, क्योंकि उसको जो कामयाबी मिली है उस फील्ड में मिली है। बट लाजमी नहीं है कि आपको भी कामयाबी उसी फील्ड में मिले। सो वो जो ट्रेनर है वो भी सच्चा है, वो सच्चाई के साथ बता भी रहा है, आपने वो काम भी किया, या उस प्रोग्राम में भी गए, वो कोर्स भी लिया, वो ट्रेनिंग भी ली, वो रिसोर्सेज भी लिया, बट फिर भी रिजल्ट नहीं आए। तो इसमें गलती किसकी हुई? किसकी हुई? इसमें गलती हुई आपकी। आपने क्यों स्टार्ट किया? पहला पॉइंट ऑनलाइन बिजनेस के अंदर, व्हाई डिड यू स्टार्टेड दैट बिजनेस वेंचर, या क्यों गए ब्लॉगिंग, क्यों स्टार्ट कर रहे हो या कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग क्यों कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, यूट्यूब क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाह रहे हैं? ये सवाल का जवाब आपके पास होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होगा, सबके अंदर आप कहेंगे पैसे के लिए। अच्छा, सब में पैसा मिल सकता है। तो दूसरा सवाल आपका होना चाहिए, कितना पैसा कमाना चाहते हो? $100, $1000, $10,000, $1 million, हाउ मच डू यू वांट टू मेक? ठीक है। और यहाँ पे मैं जो पॉइंट्स बता रहा हूँ इश्तियाक साहब, अगर आप यहाँ पे टाइप करते जाए ना पॉइंट्स, दैट विल बी गुड फॉर मेनी अदर्स पीपल, और मेरे लिए आसान हो जाएगा, मैं टाइपिंग में नहीं जाना चाहता। ठीक है। सो सेकंड पॉइंट हमने बात की कि कितनी, कितना अमाउंट। ये नहीं मैं कह रहा आपसे कि आप ये डिफाइन करें कि यार मैं थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमाऊंगा, या जो बंदे की सक्सेस आप देख रहे हैं आप भी आइडियलाइज करेंगे यार मैं भी इतना ही कमाना चाहता हूं, आप उस तक नहीं पहुंच सकते। वो बंदा 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल की स्ट्रगल के बाद वहां पे पहुंचा है। आप भी पहुंच सकते हैं अगर आप इतनी स्ट्रगल करने को तैयार हैं, जो कि आप नहीं तैयार हैं। आपको तो वो एंड रिजल्ट फौरन चाहिए और वो इनकम चाहिए। तो बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट है। आप यहाँ पे जीरो पे बैठे हुए और ये आपका टॉप पे जो है ना, यहाँ पे आप एकदम से जंप मार के पहुंचना चाहते हैं। इम्पॉसिबल। 10 स्टेप्स है, हर स्टेप पे जाएंगे तब आप पहुंचेंगे, उसके बगैर आप पहुंच नहीं सकते। सो पहला ये डिफाइन करें, हाउ मच डू यू वांट टू अर्न इन द स्टार्टिंग फेज। और ये जो मैंने लास्ट टाइम भी जो सेशन किया था, और मेरा इवेंट के अंदर जो मैंने स्पीकिंग सेशन किया था जिसमें मैथ्लोस की हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स बताई थी, आप में से हम सारे ही बल्कि बात कर लें, हम सारे ऑनलाइन इसलिए हैं कि 4 पैसे कमा लें, कुछ एक्स्ट्रा रेवेन्यू इनकम जनरेट कर लें। लेकिन हम डिफाइन करना भूल जाते हैं कि कितनी, क्योंकि हम वो अमाउंट, जो मिनिमम अमाउंट है ना, उसको डिसाइड करने में हमें शर्मिंदगी आती है, और किसी को बताने में तो और ज्यादा शर्मिंदगी आती है। हाँ, ये बताने में बड़ा मजा आता है, यार मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, या मैं ब्लॉगिंग करना चाहता हूँ, या एफिलिएट या अमेजोन करना चाहता हूँ, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर कमाना चाहता हूँ, या वो बंदे ने इतने कमा लिए मैं भी इतना कमाना चाहता हूँ, जो कि शेख चिल्ली वाले ख्यालात हैं। ऑन रियलिटी पहला सवाल ये होना चाहिए जो मैं अपने आप से पूछता हूँ, या जो हम अपने आप से पूछते हैं, जो हम कर रहे हैं, कि यूसुफ हाउ मच एक्चुअली यू नीड टू सर्वाइव। क्या मैंने कहा इश्तियाक साहब, इसको टाइप कीजिएगा, पहला वर्ड मैंने क्या कहा? सर्वाइव। अगर आप सरवाइव नहीं कर पा रहे, मतलब ये कि आपको ये लाले पड़े हुए कि इंटरनेट का बिल कहां से जाएगा, आपका जो बाकी रिसोर्सेज हैं, आपका जो मंथली एक्सपेंसेस है वो कहां से मीटअप होंगे, तो भूल जाओ बिजनेस, भूल जाओ कि कोई मिलियन बिलियन डॉलर का बिजनेस आप बिल्डअप कर लोगे।
कुछ हजारों $100 का भी बिजनेस आप बिल्डअप नहीं कर सकते, स्किल तक नहीं सीख सकोगे। पहले नीचे आओ, आसमान से नीचे आओ, जमीन पे आओ, ठीक है। ये रियलाइज करो कि कितना पैसा एक्चुअली तुम्हें चाहिए कि तुम एक लेवल से स्टार्टिंग जोन पे आ सको, फिर दूसरे काम करो। जितने भी सक्सेसफुल लोग मिलेंगे वो बहुत स्ट्रगल से गुजरे हैं, बहुत सी डार्क नाइट्स आई हैं, ठीक है, अंधेरी रातें, बहुत से फेलियर्स आए, बहुत से डिजास्टर्स आए, तब जाके वो एक लेवल पे पहुंचे और उन्होंने फाइट की है उससे। अगर आपको किसी भी एक सक्सेसफुल लोग जिसको भी आप फॉलो करते हैं, टाइम मिले उसके साथ बैठे और उससे ये कहे कि यार हमें ये नहीं बताओ कि आप यहाँ पे कैसे पहुंचे या क्या क्या आपने अचीव किया, हमें ये बताओ क्या क्या मुश्किलात आपने फेस की, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस की। मैं गारंटी करता हूं उसके 1% भी जो है ना फेस करने को तैयार नहीं होंगे। तो व्हेन यू आर नॉट रेडी टू फेस दोस चैलेंजेस, तो कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस तरह की सक्सेस आपको मिले? कन्फ्लिक्ट आ गया ना बहुत बड़ा। अब रियलिटी चेक, जमीन पे उतरो पहले। आप ऑनलाइन आए हो पैसा कमाने के लिए, ठीक हो गया, कोई बुरी बात नहीं है। कितना? 10,000 रुपये महीने का, 20,000, 50,000, लाख, कितना जिसमें तुम्हें सोचने का मौका मिल सके, तुम्हें कुछ करने का मौका मिल सके, ठीक है। और मैंने एक बात यहाँ पे की, अक्सर लोग कहते हैं फाइंड योर पैशन। मैं इसके बारे में कह देता हूँ सलीस उर्दू में, आसान उर्दू में, फाइंड योर पैशन ये बहुत बड़ा झूठ है। क्या कहा मैंने? झूठ। इश्तियाक साहब टाइप कीजिएगा, जिसको समझ आइए वो भी टाइप करें यहाँ पे कि क्या है। फाइंड योर पैशन इज अ लाई। आप अपने पैशन को नहीं फाइंड आउट करते हैं, आप अपने पैशन को बिल्ड करते हैं। क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। यहां पे या जितने भी सक्सेसफुल आप लोग देखेंगे उनके पास ऑप्शंस आई थी, उन्होंने क्या देखा, अच्छा ये वाला काम मैं करूंगा तो ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, ठीक है, ये रेवेन्यू मॉडल आएगा, इससे मुझे ये फायदा होगा, ये फेम होगी, ये लिंक्स होंगे, ये नेटवर्किंग होगी। और फिर उसके अंदर उन्होंने उस चीज को बिल्डअप करना शुरू किया। कनेक्टेड पाकिस्तान के ऊपर हम काम कर रहे हैं, इससे बड़ी एग्जाम्पल हमारे पास हो नहीं सकती अरसलान की, ठीक है, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान। 4 इवेंट्स करवाए अरसलान ने, बट अरसलान की अगर आप स्ट्रगल्स को जाके पूछो, ठीक है, और अरसलान से वैसे आप पूछो अरसलान भाई इवेंट करना चाहेंगे, कान को हाथ लगा लेगा वो। लेकिन उसने अपने आप को बिल्डअप कर रहा है, ठीक है, अपने उस पैशन को बिल्डअप कर रहा है। पैशन क्या है? टू एम्पावर द यूथ, एम्पावर द पाकिस्तानीज, जिसके लिए वो अपने आप को बिल्डअप कर रहा है, ठीक है। कितने लोग कमिटमेंट करके पीछे हट जाते हैं, कितने लोग क्या कुछ स्वाने ख्वाब दिखा के हट जाते हैं, और फ्रंट पे अरसलान साहब है, उसको पता है यार कैसे हैंडल करना है, ठीक है। कितने प्रेशर से वो गुजरा, कुछ थोड़ी बहुत नो हम तक जो पहुंची है, जो अपडेट्स हैं, इट वाज नॉट दैट इजी टू अरेंज एनी इवेंट। और फिर 4 इवेंट्स और इस मैस लेवल पे करना और ऑर्गेनाइज करना, सारी चीजें करना, इट्स नॉट दैट इजी एट ऑल। और ये पैशन से सिर्फ नहीं होता, यू नीड टू बिल्ड योर सेल्फ फॉर दोज स्ट्रगल्स। तो क्या आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं? तो और ये यहाँ पे मैं आप सबके लिए ओपनिंग इसलिए भी देना चाहता हूँ, जब हम बात करते हैं ना फाइंड योर पैशन, क्या है यूसुफ तेरा क्या पैशन है, क्या, अच्छा मतलब मैं राइटिंग कर लूँ, मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ, डिजाइनिंग कर लूँ, मैं अच्छा ब्लॉगिंग, अच्छा ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, अमेजॉन, FBA, अच्छा ये नहीं। यूसुफ बिल्ड योर पैशन। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मुझे बिल्ड करना है। अच्छा, ई कॉमर्स फिजिकल बिजनेस है, इसके अंदर रिस्क है, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर टाइम है, इसके अंदर रिसर्च है, मेरा माइंडसेट रिसर्च पे नहीं, ओके कट। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग, लर्निंग, बिजनेस डेवलपमेंट, हाँ यार ये मेरी डायमेंशन, ओके, मुझे इसमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, ठीक है, मुझे इसमें ग्रोथ नजर आ रही है। अच्छा, मैं इसके अंदर ही कंटेंट को देख रहा हूँ, ठीक है, अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी हिस्ट्रीज को देख रहा हूँ, यूट्यूब पे मैंने किस कंटेंट को देखा, मैंने ब्राउजर्स के अंदर लास्ट 6 मंथ्स के अंदर क्या एक्टिविटीज की हैं, मैं कौन से इवेंट्स में गया हूँ, ठीक है, मैं अपने आप को पहले एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, सेल्फ एनालाइज कर रहा हूँ। ओ अच्छा, ये है एक डायरेक्शन जो मैं इनडायरेक्टली ये काम कर रहा था। अच्छा, अगर इसके ऊपर मैं अपने आप को बिल्ड अप करूं, आई कैन ग्रो मच फास्टर। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक स्ट्रगल से गुजरने के बाद ये चीज आइडेंटिफाई करने में कामयाब होते हैं कि यार ओहो नहीं,
दिस इज समथिंग जिसमें मेरी अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है, लेट मी बिल्ड, लेट मी वर्क ऑन इट। जितने सक्सेसफुल लोग होंगे जो अपनी पीक पे पहुंचे हुए और उस पर कंटिन्यूस या ग्रो करते जा रहे हैं, वो उस पर और एफर्ट करते जा रहे हैं, वो अपने उस पैशन को और बिल्ड अप करते जा रहे हैं। समझ आई बात? सो यू नीड टू बिल्ड योर पैशन, फॉर दैट यू नीड टू डू द वर्क, एंड दैट इज हार्ड वर्क। ठीक है? सो नेक्स्ट हम जब मूव करते हैं, ये बात हमारी आगे दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ मच टाइम यू हैव। इश्तियाक साहब लिखिएगा इसको, ऑनलाइन बिजनेस तो आप करना चाहते हैं, बट हाउ मच टाइम यू हैव। इफ यू आर अ स्टूडेंट, हाउस वाइफ, फीमेल, स्किलफुल, नॉन स्किल्ड पर्सन, एम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड, प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, हर किसी की डायरेक्शन डिफरेंट है। हर किसी की डायरेक्शन डिफरेंट है। एक स्किल्ड बंदा, मैं एग्जांपल देता हूं, एक बंदा जो नॉन डिजाइनर है, ठीक है, जिसकी डिजाइनिंग की स्किल्स नहीं है, जिसको कलर्स का ही कॉम्बिनेशन का नहीं पता। मैं अपनी बात कर लेता हूं कि मुझे दो कलर्स में मुझे रेड ही नजर आते हैं, अब रेड में मैरून भी होता है, पता नहीं कितने कलर्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे अगर एक ही कलर नजर आता है तो मैं अच्छा डिजाइनर नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पास वो कलर्स का सेंस नहीं है। लेकिन मैं इवन देन डिजाइनिंग के अंदर स्टेप इन करता हूं, तो मैं थोड़ा ही शायद आगे चल सकूंगा, ज्यादा आगे नहीं चल सकूंगा। लेकिन एक स्किलफुल बंदा जिसका डिजाइन सेंस है, वो अगर उसको डायरेक्शन मिल जाती है और उसका डिजाइनिंग के अंदर इंटरेस्ट भी, उसको डायरेक्शन मिल जाती है, वो बहुत फास्ट पेनिट्रेट करेगा। लेकिन अगर स्किलफुल बंदा उस एलिमेंट को नहीं समझेगा और वो आइडेंटिफाई नहीं करेगा उस अपने हुनर को, और वो दूसरी लाइन में आगे खड़ा हो जाएगा जहां पे सारे नॉन हुनर और या अनस्किल्ड लोग खड़े हुए हैं, तो वो जितना भी उसका बैकग्राउंड पे उसका फायदा था वो रह जाएगा। यहाँ पे इश्तियाक साहब बैठे, उनका जिक्र आ रहा, बार बार उनकी एग्जांपल दे रहता हूँ, वो मेरे स्टूडेंट भी हैं, मेंटर भी सोकल मारते, एज में मुझसे बहुत बड़े, ठीक है। उनका एक्सपीरियंस है एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, ठीक है। ही इज कॉल्ड एज अ गुरु ऑफ एचआर इन कॉमसेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। पीएचडी इसका और डिफरेंट चीजों का उनके पास एक्सपीरियंस है। वो ऑनलाइन फील्ड में आए, उन्होंने स्टार्ट किया एसईओ, उन्होंने स्टार्ट किया डिजिटल मार्केटिंग, उन्होंने स्टार्ट की फ्रीलांसिंग के ऊपर चले गए। जब मेरे पास आए तो मैंने पहली चीज उनसे कहा कि बिल्कुल आप ये काम करें, लेकिन मैं आपको आईना जरा दिखाता हूँ डिफरेंट, फिर आप खुद डिसाइड करें क्या करना चाहते हैं। क्योंकि आपने एसईओ स्टार्ट की किसी के कहने पे, उसने सही गाइड किया, क्योंकि उसको तो एसईओ ही पता थी ना। किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का गाइड किया, बिल्कुल सही गाइड किया, उसको तो यही पता था। लेकिन क्या आपके लिए भी सही था या नहीं था? मैंने कहा, और आपके लिए भी एग्जाम्पल है, जरा समझिएगा ताकि आपको रियलाइज हो कि आप सबके पास बहुत फायदे हैं, लेकिन हम उसको समझते नहीं है, क्योंकि हम दूसरों की आंख से अपने आप को देखने की कोशिश करते हैं, और दूसरे की आंख आपको नहीं देख सकती, आपको अपनी आंख से अपने आप को देखना है। एक बंदा है, डिजिटल मार्केटिंग करता है, ठीक है, जीरो लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। आप भी डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, जीरो लेवल से स्टार्ट होते हैं। और मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूं, जिसके पास 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है। हम तीनों मार्केट में जाते हैं, कौन ज्यादा फास्ट पेनिट्रेट करेगा, किसके ज्यादा सक्सेस के चांसेस है? जिसके पास एक्सपीरियंस है, जिसके पास नॉलेज है। मैंने कहा उनसे, सर आपके पास एचआर का एक्सपीरियंस है, आप एसईओ करने आ रहे हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग के करने आ रहे हैं, इसलिए सीख रहे हैं कि इनसे पैसा कमाए या इसके ऊपर बिजनेस बिल्डअप करें। अगर आप एचआर लेके आए, आप एचआर लेके आते हैं 10 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस, और मैं एचआर में आता हूं, तो जब हम दोनों सामने खड़े होंगे तो देखने वाला क्या कहेगा? यूसुफ को एचआर का क्या एक्सपीरियंस है, ये कौन होता है बात करने वाला? इश्तियाक साहब 10 साल का 8 साल का एक्सपीरियंस है, ये बंद इसकी बात सुनते हैं, इससे काम करवाते हैं, इसको हायर करते, इसको प्रोजेक्ट देते। कि अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं करेंगे, अब इश्तियाक साहब अब एसईओ इसलिए सीखें, इसलिए नहीं कि एसईओ सीख के एसईओ की सर्विसेज दें, इसलिए सीखें कि एचआर की जो उनकी अपनी सर्विसेज है या अपना नॉलेज है, उसको एसईओ से कैसे हाई लेवल पे या गूगल के अंदर सर्च इंजन को यूटिलाइज करके उस चीज को ऊपर लेके आए। डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, बिल्कुल सीखें। इसलिए नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग सीख के डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दें, नहीं, इसलिए कि वो जो एक्स एचआर का उनके पास एक्सपीरियंस है, उसको डिजिटल मार्केटिंग से कैसे डिजिटल मार्केटिंग के रिसोर्सेज को यूज करके मैसेज लेवल तक पहुंचे, क्लाइंट्स लें, अपने बिजनेस को ग्रो करें, एक्सपेंड करें। वो अब एचआर के ऊपर जब ये दो तीन चीजें मिलाएंगे, वो स्टैंड आउट कर जाएंगे। अब कोई बंदा आज एचआर के अंदर उनसे आएगा, स्टार्ट करेगा, वो नहीं कंपीट कर सकता, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज है, उनका यूनिवर्सिटी का बैकग्राउंड है,
उनका जॉब का बैकग्राउंड और बड़े डिफरेंट बैकग्राउंड से नेटवर्किंग है। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है आपके पास कि अगर आप स्किलफुल हैं, आप नॉन स्किल हैं, अगर आप फीमेल हैं, मेल हैं, हाउस वाइफ्स हैं, वॉट एवर, उसके अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल्स के बहुत से डोमेन्स हैं, बहुत से ऐसे एडवांटेज हैं जिस फील्ड्स के अंदर आप जा सकते हो जिसमें मेल नहीं जा सकते, या जा सकते लेकिन उतना स्ट्रांग नहीं काम कर सकते। तो अगर आप भी उठ के मेल्स की फील्ड के अंदर या उन डायरेक्शंस के अंदर आना शुरू कर दोगे जिसके अंदर मेल डोमिनेटिंग है या मेल को एडवांटेज ज्यादा है, तो आप तो खुद ही उस वो कहते हैं ना रेड ओशियन के अंदर जा रहे हो कि जहां पे तो आपके सर्वाइवल के चांसेस ही बहुत कम है। सो पहला पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे सबको समझाने का मकसद है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आपके पास कोई स्किल नहीं है, चाहे आप स्किलफुल हैं, चाहे आपके पास ऑनलाइन का तजुर्बा है या नहीं है, आप सबके पास कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं। मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं तो कमेंट करें यस, कि आपके पास कुछ ना कुछ एडवांटेजेस। और एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए पॉजिटिव माइंड में जाना बहुत बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव माइंड में नहीं जाएंगे और हर बुरे काम में से भी पॉजिटिव चीजें नहीं निकालेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू ग्रो योर बिजनेस, क्योंकि बिजनेस का तो सफर ही बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। हाँ जी, है आपके पास कुछ ऐसा एलिमेंट, यस और नो? अगर है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, और अगर कंफ्यूज हैं तो फिर चुप रहें। ठीक है? और कंफ्यूज माइंड जो है ना वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा जाता है। ठीक है? सो बिलीव इन योर सेल्फ, यस यू हैव समथिंग, यस यू हैव समथिंग। मैं आगे चल के उसका आपको एक स्टेप्स भी देता हूं कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करें। पहले ये तो एडमिट करें यस यू हैव। माइट बी यू नॉट बी एबल टू फाइंड आउट, अभी तक नहीं पता चला हो आपको, मैं आपको उसकी एक्सरसाइज देता हूं। करना क्या है आपने, देखिए हम यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, सारी चीजों की क्यों बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स क्यों बता रहे हैं, दो तीन चीजें हैं। अगर तो आप बिजनेस इसलिए करना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म रेवेन्यू आपको जनरेट हो जाए, तो फिर आपको ये देखना चाहिए कौन सा ऐसा काम है जो जल्दी आप या तो सीख सकते हैं या आउटसोर्स कर सकते हैं या करवा सकते हैं। उसके अंदर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जाके उस काम के अंदर जो भी मिनिमम वायबल सिस्टम बनता है वो आप स्टार्ट कर दें, दैट्स इट। लेकिन यहां पे मैं जो बात कर रहा हूं वो लॉन्ग बिजनेस की बात कर रहा हूं, लॉन्ग टर्म बिजनेस की बात कर रहा हूं, जिसको आप ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं। ठीक है? देयर इज अ बिग डिफरेंस। अगर तो आप इसलिए बिजनेस में ये काम करना चाहते हैं कि आपको महीने का 10 15 20 जल्दी से जल्दी, आप कहते हैं कि यार मुझे महीने का 20,000 मिल जाए, मुझे बहुत जरूरी है, और मुझे जो है ना सारा जो है ना वो मसले मसाइल बहुत ज्यादा है, ठीक, तो फिर उस टाइम पे ये छोड़ देंगे बहुत बड़ा बिजनेस क्या बिल्डअप करेंगे। फिर सोच ये होनी चाहिए कौन सा ऐसा काम है जो आपको इस गोल तक पहुंचा सकता है। ठीक है? फिर डायरेक्शन डिफरेंट हो जाएगी, फिर पाथ डिफरेंट हो जाएगा। सही है? सो अच्छा, एक और रियलिटी चेक दूं आप सबको। सॉरी, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑनलाइन फील्ड में आते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करने आते हैं किस लिए? जल्दी पैसा कमा लें, इसी महीने आ जाए, इसी वीक आ जाए। तो पता है कितनी जल्दी वो रिजल्ट लेने में कामयाब होते हैं? ईयर्स, साल। वो कहते हैं एक महीने में, एक दिन में हो जाए, एक साल गुजर जाता है, 2 साल गुजर जाते हैं, 3 साल गुजर जाते हैं। वो जल्दी नहीं उनकी खत्म होती और वो गोल भी अचीव नहीं होता उनका। आपको ऐसे लोग मिलेंगे फील्ड के अंदर, या आप में ऐसी भी अक्सर की एग्जांपल्स होंगी खुद की, कि आप अगर रियलाइज करेंगे आपको 3 साल हो गए होंगे, 4 साल हो गए होंगे, 5 साल हो गए होंगे, 7 साल 8 साल भी हो गए होंगे कुछ लोगों को, और जिस दिन आए थे ऑनलाइन फील्ड में स्टार्ट किया था तब भी यही था, यार जल्दी से जल्दी जल्दी हो जाए। और आज भी ये जल्दी जल्दी, और रिकॉल करते हैं यार 7 साल हो गए, 3 साल हो गए, साल हो ही नहीं रहा, होना भी नहीं है उससे, होना भी नहीं है। जल्दी का काम किसका? शैतान का काम। ठीक है? पहले संभले, रुको सही, जल्दी नहीं है, हवस है, हवस है। बात समझ रहे? क्योंकि देखिए, अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक बंदा अगर ऑनलाइन बिजनेस बिल्डअप करना चाहता है, जितना मर्जी उसका गोल हो, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ डॉलर और मिलियंस ऑफ डॉलर, वो इजीली अचीव कर सकता है अगर वो डेडिकेटेड है,
कंसिस्टेंसी से काम करना चाहता है, अपना पाथ सही आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाता है, रिसोर्सेज में सही इन्वेस्ट कर लेता है, राइट चीजों को जो करना जरूरी है वो करता है तो पहुंच सकता है। मोस्ट ऑफ हम सबका या मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स का प्रॉब्लम ये है, हम काम नहीं करना चाहते, हम एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते, हम जो है ना उस डायरेक्शन पे जाना नहीं चाहते। सो अगर आपने वो बिजनेस मॉडल पिक कर लिया जो हम टाइम की बात कर रहे थे, जिसके अंदर महीने में 4 घंटे देना जरूरी है या दिन में 4 घंटे देना जरूरी है, और आप कहते हो यार दिन में मैं तो 1 घंटा दे सकता हूं, तो फिर उसके अंदर रिजल्ट तो वो नहीं आएगा जो 4 घंटे रिक्वायर्ड के बाद आने की चांसेस थे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि पैसा तो आप कमाना चाहते हैं और इस बिजनेस में शायद उतना पैसा भी जो आपको अटेन करा, बट क्या आपके पास वो रिक्वायर्ड टाइम है जो इस बिजनेस को चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए? जो बहुत बड़ा आदमी है कि बिजनेस भी सही है, अच्छी ट्रेनिंग भी ली हुई है, सही गाइडेंस भी है, पाथ भी सही है, पर टाइम नहीं है जो टाइम चाहिए उस बिजनेस को। चाहिए उसको 4 घंटे दिन के, आप 30 मिनट दे रहे हो, 1 घंटा दे रहे हो, 2 घंटे दे रहे हो, 2 घंटे में भी सोशल मीडिया पे ज्यादा टाइम जा रहा है या फजूल के काम में जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऑनलाइन बिजनेस के लिए टाइम, हाउ मच टाइम यू हैव और बिजनेस को कितना चाहिए। अब इस गैप को इग्नोर नहीं कर सकते, इसको कवर अप करना है। अगर कवर अप नहीं कर सकते तो बिजनेस नहीं बिल्डअप होगा, मुश्किल हो जाएगी, नहीं हो सकता। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो अब पता नहीं कौन सा पॉइंट बन रहा है इससे आगे, वो है एनर्जी। हम समझते हैं टाइम सबसे ज्यादा कीमती है, नहीं, मैं भी ये समझता था लेकिन नहीं, टाइम से ज्यादा कीमती चीज क्या है, वो है एनर्जी। आप देखोगे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बुढ़ापे की हालत में, आप देख लोगे टाइम बहुत है उनके पास, वेले हैं, पैसा भी उनके पास बहुत है, रिसोर्सेज भी बहुत है, बट एनर्जी नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे। आप बड़े डेडिकेटेड हैं, काम करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, पैसे भी हैं, ठीक है, टाइम भी है, बट जब शाम को थके आ रहे बाकी काम करके आते हैं, हो कौन काम करे यार, पता भी है काम कर लेंगे 4 पैसे आ जाएंगे, कुछ चीजें हो जाएंगी, लेकिन एनर्जी नहीं है। द मोस्ट प्रीशियस थिंग वी हैव इज एनर्जी, और इसको हेल्थ से कनेक्ट कर लें वॉट एवर। अगर एनर्जीज नहीं है, हेल्थ नहीं सही है, बाकी सारे काम हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। तो क्या है आपके पास, कितनी एनर्जी है आपके पास? अगर आपने जो स्किल पिक की है, उसका जो सीखने का जो मरहला है, जो टाइम फ्रेम है, उसमें माइंड का यूज बहुत ज्यादा है, और आप उस टाइम पे उस काम में बैठ रहे हो जब आपका माइंड की जो एनर्जी है, जो आपकी अपनी एनर्जी है, वो जीरो लेवल पे है। हमारी एनर्जी जो है ना वो एक जार की तरह है, एक ग्लास की तरह है, सुबह स्टार्ट होती है 100% होती है और शाम तक जाते जाते जो है ना जीरो हो जाती है। अगर आपको बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने हैं, बिजनेस में इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, और आप उस टाइम पे लेते हो जब आपकी एनर्जी डाउन है, तो आप गलत डिसीजन लोगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम से ज्यादा भी कीमती चीज है एनर्जी। अगर एनर्जी नहीं होगी तो कुछ भी नहीं कर सकते। टाइम फिर भी आप ले सकते हो लोगों का, अपने पास टाइम नहीं, लोगों का आप टाइम ले सकते हो, बट एनर्जी नहीं ले सकते, एनर्जी नहीं ले सकते। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। इसीलिए जो पॉजिटिव माइंडसेट की बात है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक नेगेटिव बात भी सुन रहे हो या एक खबर भी नजर से गुजर गई है और वो आपके ब्रेन के अंदर एक नेगेटिव जो आपका केमिकल है उसको रिएक्ट कर देती है, तो जनाब अगर आपकी एनर्जी ने शाम 7-10 बजे जाके डेड होना था, तो वो 8 बजे डेड हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी छोड़ दी है। समझ रहे हैं? दुनिया में बहुत बुरा हो रहा है, पर दुनिया में बहुत अच्छा भी हो रहा है। ये बुरे को बैठ के कोसते रहो और कुछ ना करो, ठीक है, जो शैतान का काम ही यही है, ठीक है। और अगेन मैं रिलीजन से बड़ा जबरदस्त करता हूं कि अल्लाह ताला अपनी शफकत, अपनी रहमत के बारे में ज्यादा बताता है, के मेरी रहमत सबके लिए है, सबके लिए, ठीक है, और साथ ही वो डराता भी है। लेकिन जो उसके करीब है, जो समझते हैं, वो ये भी समझते हैं कि यार वो गफूरुर रहीम है, वो माफ करने वाला है। बात समझ रहे हैं? सो फिर आपको उसकी नेचर की सारी चीज़ों का जो है ना समझ आती है बात। और मैं जो एक कॉन्सेप्ट था, आई डोंट नो कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट था नहीं और रहा,
कि यार पैसा सारे बुरे लोग कमाते हैं, जो हमारी सोसाइटी में है कल्चर भी कि यार पैसा तो कमाते ही सारे बुरे लोग हैं, ठीक है। तो ये थॉट रही, और फिर जब चीजों में रियलाइजेशन, और दूसरा जो पैसा कमाता है वो होता ही बुरा है, ये भी थॉट। लेकिन जब थोड़ा सा कुरान से टच हुए, थोड़ा रिलीजन से टच हुए, तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि जो अल्लाह ताला को मानेगा खुदा और अच्छे काम करेगा, उसकी दुनिया भी हम बना देंगे, आखिरत में भी उसको कामयाबी देंगे। तो यार मतलब अच्छे काम करके फायदा, मतलब अच्छे काम करके आपको नुकसान ही होना है, किसने कहा है? ठीक है, नहीं, बुरे कामों से नुकसान होना है, ठीक है। अच्छे कामों में फायदा होना है, बट टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर हर बुरे काम में, या हर बुरे काम कह लें, या हर शॉर्ट टर्म वाले जो आपके फायदे होंगे ना, उसके अंदर आपको जल्दी चीज नजर आ रही हो, जल्दी फायदा नजर आ रहा होगा। लेकिन जो देर पा चीजें होंगी, जो लॉन्ग लास्टिंग होंगी, उसके रिजल्ट्स देर में आएंगे। शुरू में स्ट्रगल होगी, शुरू में स्ट्रगल होगी, और फिर सक्सेस होगी। शुरू में आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी, फिर सक्सेस मिलेगी। यही जितने भी कामयाब लोग हैं, आपको शुरू में उनकी स्ट्रगल नजर आएंगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, फिर तो जो मर्जी बिजनेस मॉडल आपके सामने आ जाए, जितनी मर्जी इसमें अपॉर्चुनिटी हो, आप तो कुछ नहीं कर सकते। आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं कर सकते। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, एक काम के अंदर स्किल होना जरूरी है, और आप उस काम को बगैर स्किल के करने जा रहे हो, थोड़ा हो जाएगा, कुछ टाइम तक हो जाएगा, अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू फेल, या वो बिजनेस फेल होगा। या तो आप स्किल सीख लोगे, या कोई बंदा ऐसा लेके आओ जो स्किल के में काम कर सके। ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग काम स्टार्ट करते हैं, 4 पैसे आ जाते हैं, और समझते हैं कि ये पैसे रेगुलर आते रहेंगे। ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक सबसे बड़ा जो अलमिया है, जो सबसे बड़ा ट्रैप है, जिसको मैं कहता हूं क्या कहते हैं, अंधा कुआं, कि ऑनलाइन बिजनेस के अंदर यू आर नॉट श्योर कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कल क्या होने वाला है। जितनी फास्ट एडवांसमेंट हो रही है, उतने फास्ट डिजास्टर्स भी हो रहे हैं। और हमारे लिए तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत है, इसलिए कि हमारे कुछ बिजनेस एथिक्स नहीं है, ठीक है। हमारी अपब्रिंगिंग, हमारे सिस्टम ऐसे बने हुए हैं कि हमारे लिए सब कुछ सही है। अब जब हम ऑनलाइन मार्केट में जाते हैं, हम compete करते हैं ना, तो फिर जब दुनिया हमें आईना दिखाती है, ओहो भाईजान आप तो चोर हैं, ठीक है, आप तो ये काम गलत कर रहे हैं, हम उधर लड़ाई करते हैं, नहीं नहीं मैं चोर कैसे होता, हम तो सही काम कर रहे हैं। लेकिन जब सारी दुनिया से आपको जब वो मिलते हैं ना जवाब, आपको समझते हो वाकई में यार ये तो हम ही गलत है। हमारा ये भी बहुत बड़ा मसला है, जिसकी वजह से हम उन प्लेटफॉर्म्स को, उन सिस्टम्स को, उन रूल्स को, उन रेगुलेशंस को पहले तो फॉलो ही नहीं करते। जब हम फॉलो नहीं करते तो हमारे तो बिजनेस इसीलिए जल्दी कोलैप्स करते हैं, जल्दी बंद होते हैं। गलती हमारी होती है, हम दूसरों में डालते हैं। अब मैं अक्सर बात ये करता हूं, इट इज नॉट अबाउट कि आज पैसा कितना कमा रहे हैं, इट इज अबाउट कि फ्यूचर में कितना कमा सकते हो दोस्त। आज तुमने $1000 कमा लिए, कल भी कमा सकते हो इसी बिजनेस से। नहीं तो फिर सोचने की जरूरत है ना कि क्या किया जाए, ठीक है। और इस एक और बात जहाँ पे बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, बताना बहुत जरूरी है। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप सबसे, थोड़ा सब्र कर लो। लेकिन जो भी ऑनलाइन का कैरियर पाथ करो, उसको लीगली, एथिकली, जायज, हलाल तरीके से, और उस प्लेटफॉर्म्स की कंडीशंस को फॉलो करते हुए करना। टाइम लगेगा तुम्हारी सक्सेस में आने में, लेकिन वो बहुत देर पा रहेगी, और तुम्हें बहुत कामयाबी मिलेगी। नहीं तो तुम्हारा हो सकता है कोई शॉर्टकट से, कोई ट्रिक से, कोई चीट से, कोई पायरेसी से, कोई इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी से तुम 4 पैसे तो कमाने में कामयाब हो जाओ, पर देर पा नहीं होंगे, बरकत नहीं होगी। और पता है कब गिरोगे? कब गिरोगे? जब यहां पहुंच जाओगे। ऊपर वाला भी ढील देता है, वो यहां पे नहीं छोड़ गिराएगा, वो यहां पे ले जाएगा, यहां से गिराएगा। जब क्या होगा,
तुम हमारे एक्सपेंसेस बढ़ चुके होंगे, तुम्हारे खर्चे पाने बढ़ चुके होंगे, तुम्हारी कमिटमेंट ज्यादा बढ़ चुकी होंगी, ठीक है। जो तुम पहले लाइफ वो होता महीने में 50,000 रुपये तुम शायद अच्छी गुजार सकते थे, वो तुम अब 5 लाख तक अपने एक्सपेंसेस को सारी चीजों को ले के जा चुके होगे। और जब वहां से गिरोगे ना तो फिर संभलने के भी काबिल नहीं होगे, फिर वो काम करने पे मजबूर हो जाओगे जो नहीं करने चाहिए। ये अलमिया है, ये बहुत बड़ा अलमिया है। इसकी एग्जाम्पल ये देता हूं, आप लोग एडसेंस से पैसे लोग कमा रहे होंगे, बट एडसेंस के अंदर एड्स ब्लॉकेज की ऑप्शन होती है, जिसके अंदर वो एड्स आ रहे होते हैं जो बीइंग, मैं अगर रिलीजन की बात करूं, बीइंग मुस्लिम, वो एड हमें प्रमोट ही नहीं करने चाहिए। तो आप उस कारोबार का हिस्सा बन रहे हो जो कि आपका इस्लाम, आपका रिलीजन उसको गलत कहता है। लेट सपोज, मतलब एग्जांपल दे देता हूँ, वाइन के आ रहे होते हैं या इस तरह डिफरेंट और भी इस तरह के एड्स रन हो रहे थे और आप उसकी अर्निंग ले रहे होते हो। कमाओ पैसा, मना तो नहीं किया, बट करो ना उसके ऊपर एफर्ट, ठीक है। और भी बहुत से ऐसे काम कर रहे थे। एक और चीज मैंने देखी और मैं इसीलिए अगेन, पता नहीं मेरी बातें आपसे कनेक्ट होती नहीं होती, चलो वो जिससे हो जाए। यार पैसा बहुत लोग कमा रहे होते हैं बट वो खुद भी मुतमईन नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें से अक्सर चीजें उनको पता होती हैं गलत है। तो प्लीज, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ, समझ रहे हैं। सो जो भी बिजनेस करें, दो तीन चीजें डॉट कनेक्ट करते हैं, वापस चलते हैं, तमीज बहुत ज्यादा बांध दी कुछ चीजों में। पहली ये चीज कि क्या ये बिजनेस तुम्हारे लिए सही है, क्या तुम इतना टाइम दे सकते हो, क्या तुम उसके अंदर एनर्जीज दे सकते हो, क्या तुम स्किल सीखने को तैयार हो, क्या तुम उसमें इन्वेस्टमेंट्स करने को। तो एक बिजनेस है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो भाई वो कैसे चलेगा। अगर चलना भी शुरू हो जाएगा तो रिंगता ही रहेगा वो बिजनेस। जब बिजनेस की बात करते हैं ना, बिजनेस रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट, आइदर टाइम से लगाओगे या पैसों से लगाओगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दोनों चीजें लगानी पड़ती है। ऑनलाइन बैठ के आप जो करना चाहते हैं, जो ड्रीम है, जो गोल है आप अचीव करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, जायज तरीके से, हलाल तरीके से, बट अपनी मर्जी के टाइम पे नहीं कर सकते। अगर आप ये एलिमेंट सही कर लेना कि सबर और कंसिस्टेंसी के साथ, तो बहुत दूर तक जाएंगे। अच्छा, टाइम की बात हो गई, एनर्जीज की बात हो गई, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात, कि अगर एक बिजनेस को इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और आप नहीं करने को तैयार, तो फिर कैसे बिजनेस चलेगा, फिर भी आपने गलत बिजनेस पिक कर लिया है। अच्छा, फिर हम इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट कहीं से अरेंज कर लेते हैं और फिर स्टार्ट हो जाते हैं। बिजनेस रिक्वायर रेगुलर इन्वेस्टमेंट यार, वो चीजें हम करने को तैयार नहीं होते। फिर आगे चलते हैं तो टीम की बात आती है और दूसरी चीजें आती हैं, सारा कुछ आता है, राइट। लेकिन जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, अगेन जो वापस मैं जाऊंगा, वो पॉइंट यही है कि यार क्यों करना चाह रहे हो। 10,000 रुपए के लिए, गुड, बेहतरीन है। अब इस गोल पे फोकस हो जाओ, और जब तक इस चीज को सॉलिड नहीं कर लेते, दूसरे पे मूव नहीं करो। क्या तरीका होना चाहिए, पहले व्हाट शुड बी द मोस्ट इजीएस्ट, मोस्ट इफेक्टिव, मोस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड, जो आपको समझ आता है, जस्ट गो एंड डू इट, रादर देन वेटिंग कि यार ये पता नहीं इससे मैं 10,000 के बाद 1 लाख कमाऊंगा, 2 लाख कमाऊंगा, 3 लाख कमाऊंगा। ओ नहीं, जस्ट गो एंड डू इट, दैट इज द राइट वे। मेरा मेंटर बड़ी जबरदस्त बात कहता है, हम ये कहते हैं ना कि विजन क्लियर होगा, पर्पस क्लियर होगा, सारी चीजें क्लियर होंगी तब करेंगे। वो कहता है क्लियरिटी कम्स विद एक्शंस, द मोर एक्शन यू आर गोइंग टू डू इट, द मोर क्लियरिटी यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। तो एक्शंस ब्रिंग क्लैरिटी, ये करना भी बहुत जरूरी है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत जरूरी है। रिसर्च नहीं करेंगे तो आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर तो आपको ऑनलाइन बिजनेस इसलिए तो नहीं करना चाहिए कि आप 4 पैसे कमा लें, आपके ब्रेड एंड बटर तो मीट हो रहे होंगे, तो फिर आपके पास तो इन्वेस्टमेंट का टाइम है, आपको आप डिफरेंट एंगल से चीजों को सोच सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका फोकस स्टडीज के ऊपर होना चाहिए, साथ साथ आपके पास स्पेयर टाइम है, तो स्पेयर टाइम में आपका ये फोकस नहीं होना चाहिए कि मैं स्टडीज आदि छोड़ के एकदम से बिजनेस को बिल्डअप कर लूं। आपका ये फोकस अगर हो कि लेट्स सपोज आप बैचलर कर रहे हो, 4 साल का बैचलर है, तो यार 4 साल बाद जब मैं निकलूं तो मेरा बिजनेस खड़ा हो। अगर एक स्टूडेंट ये विजन लेके चले और 4 साल के अंदर आप अपने आप को इस तरह यूज करो, इस यूनिवर्सिटीज को, इन्वायरमेंट को, यार नेटवर्किंग, पीयर, सारी चीजें,
4 साल के बाद आपने जो लर्निंग्स की होंगी, जो स्टडीज की होंगी, वो एक्चुअली अपने बिजनेस को ग्रो करने में आप उसको 10x ले जाओगे। सो अगर आप फीमेल हो उसके हिसाब से, स्किल्ड फीमेल हो उसके हिसाब से, ठीक है, हाउस वाइफ है उसके हिसाब से आपको डिफरेंट एडवांटेजेस, डिफरेंट चीजें, ठीक है। सो मैं अक्सर ये चीजें कहता हूं, देखिए आप डिसीजन कब लेंगे, आपका राइट डिसीजन कब होगा, जब आप इल्म हासिल करेंगे, इल्म हासिल करेंगे। और वो उसका तरीका क्या है, आप एक की नहीं सुनेंगे। आपने ब्लॉगिंग करनी है, ओके, ये बंदा ठीक है, इसमें और कितने लोग ब्लॉगर्स हैं, अच्छा ये ब्लॉगर्स हैं, अच्छा किस तरह का ये कंटेंट कर रहे हैं, इनका वे ऑफ इंटरेक्शन क्या है, ये किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, ये क्या कुछ करते हैं, ठीक है। आप पूरा डीप जब एनालाइज करेंगे ना, फिर आपको चीजें बहुत ज्यादा कनेक्ट होनी चाहिए। बट अगेन ये उसके लिए है जिसका ब्रेड एंड बटर सेटल है, जिस बेचारे को लाले पड़े हुए कि भाई घर में बाकी हो रहे हैं या मसले मसाइल है, पैसों का मसला है, तो वो तो इन चीजों में जा ही नहीं सकता ना। वो तो ये काम करे, स्किल सीखे, या स्किल सीखने का भी टाइम नहीं है, तो जो भी इजीएस्ट वे उसको समझ आता है उससे वो काम करेगा। जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी बिजनेस नहीं बिल्ड होगा। पहले पेट की आग बुझाएं, ठीक है, फिर आपकी सोच के ढक्कन खुलना शुरू होंगे, फिर सोच के बाद आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों में पेनिट्रेट करना शुरू करेंगे। दूसरा, ऑनलाइन बिजनेस और ऑफलाइन बिजनेस में सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क है। ये घर से बैठ के कर लेते हैं, ऑफलाइन के अंदर आपको मूव करना पड़ता है, जो कि आजकल वैसे भी वो भी ऑनलाइन आ रहा है। बट दोनों में डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, हार्डवर्क रिक्वायर्ड है, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है, टाइम और मनी की, दोनों चीज़ों की, ठीक है। लर्निंग कर्व रिक्वायर्ड है, सीखना पड़ता है, अपने आप को चीज़ों से गुजरना पड़ता है, ठीक है। टेस्ट एंड ट्रायल रिक्वायर्ड है, ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जो कि हम ऑनलाइन के अंदर इग्नोर कर देते हैं। अगर आप आज अभी कमिटमेंट करें कि जो भी फील्ड आपने पिक की है फॉर नेक्स्ट 1 ईयर, चाहे बहुत अच्छी से अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ जाए, आप नहीं उनकी तरफ देखेंगे, इसी काम के ऊपर 1 ईयर लगाया था, मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप बहुत आगे निकल जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल फार्मूला है। अगर आप 1 ईयर 100% डेडिकेशन के साथ, उसके अंदर कमिटमेंट के साथ, आपका माइंड भी बनता है, विजन भी बनता है, उसके ऊपर अगर आप काम शुरू कर देते हैं और लगे रहते हैं, सारे डिस्ट्रैक्शन को अगर आप इग्नोर करते हैं, आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप उसको 1 वीक में, 1 मंथ में अचीव करना चाहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। सो ये है कुछ, जो पार्ट 1 में मैंने कुछ चीजें बताई थी, कुछ रोड मैप्स, कुछ डायरेक्शन, तो वहां से कुछ चीजें जाके आप कनेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वहां से कुछ चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। सो आई होप कुछ चीजें मिल गई हैं, कुछ पॉइंट्स मिल गए हैं, ठीक है। तो अब कुछ सवालात हैं आपके, तो वो पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ बेसिक और जनरल व्यू चीजें की हैं। और ये वो पॉइंट्स हैं, चाहे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप स्टार्ट कर रहे हो, करने जा रहे हो, या कर चुके हो, या ये सारे पॉइंट्स हैं जिसको समझना जरूरी है। अगर आप कर रहे हैं और इन पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे तो यू आर गोइंग टू फेल। और अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को इग्नोर करेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड स्टार्ट, या अगर स्टार्ट मिल भी जाएगा तो ग्रो नहीं कर सकेंगे, ठीक है। सो होपफुली कुछ पॉइंट्स शायद आपको फायदा दे सकें। अब आपके आधा घंटा हमारे पास है, जो सवालात हैं खुल के पूछें, जो जवाब आते होंगे बता दूंगा, जो नहीं आते होंगे कह दूंगा सर नहीं आते, ठीक है। तो हाँ जी, कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ चीजें डॉट कनेक्ट हुई। शेख साहब कह रहे हैं आई विल कमिट, आई विल नॉट सी अदर थिंग, गुड फॉर यू शेख साहब, वो आपको वैसे ही नजर, काफी डायरेक्शन आपको मिलना शुरू हो गई, अच्छी बात है। हाँ जी, कोई सवाल कोई चीज है तो पूछ लें जनाब। लाइव का फायदा ये है कि यू कैन आस्क एनीथिंग यू हैव, और एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनका रिप्ले वॉच आउट कर लें, ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज ये कहता हूं, एक्सपर्ट को या ट्रेनर को या मेंटर को फिल्टर आउट करें। उसका तरीका ये है, जो भी फील्ड के बारे में आपको नॉलेज मिली है, या आपका विजन बना है कि ये मैं फील्ड में काम करना चाहता हूं, गूगल पे चले जाए और वहां पे सिर्फ एक काम कर रहे हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, कहते हैं यूट्यूब, कहते हैं एसईओ, कहते हैं फ्रीलांसिंग, डेवलपमेंट, ठीक है, सैस बिजनेस, ई कॉमर्स, वहां पे लिखे टॉप ई कॉमर्स एक्सपर्ट, टॉप फेसबुक एक्सपर्ट, टॉप ब्लॉगर्स, टॉप जो भी फील्ड में, आपको वहां पे बेहताशा लोगों की लिस्ट आ जाएगी।
उसमें आप जाएं और अब उनसे गो थ्रू होना शुरू करें। अब क्या हो रहा है, अब आपका बार रेज हो गया। और मैं मतलब इसमें मुझे कोई भाम नहीं है, इसमें मुझे कहने में कोई आड़ भी नहीं है कि हम लोग 20 साल पीछे हैं गोरों से, लिटरली हर तरीके से, हर बिजनेस में, बहुत पीछे हैं, ठीक है। जब हम 20 साल पीछे हैं थॉट से, विजन से, पर्पस से, रिसोर्सेज से, तो बिल्कुल अपनों से सीखें, जरूर सीखें। अपनों की समझ आती है, बिल्कुल सीखना चाहिए। बट यू नीड टू गो फॉर द बेस्ट, बेस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आप बेस्ट के पास नहीं जाएंगे तो फिर आपकी ग्रोथ के चांसेस बहुत कम है। और आजकल तो इतना रिसोर्सेज, इतने कंटेंट अवेलेबल हैं कि आप आराम से पहुंच सकते हैं। यूडीमी पे जाके जो भी टॉपिक है वो फ्री में जाके उसमें सर्च आउट करें, आपको उसमें फ्री में इतने कोर्सेज, इतनी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप बहुत सी डायरेक्शन कर सकते हैं। स्किल शेयर पे आप जा सकते हैं और इस तरह बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे ट्रेनर्स या एक्सपर्ट्स या चीज़ें लोग मिल सकते हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि यार इस फील्ड के अंदर ये एक्सपर्ट्स हैं, और वो आप जब उनके कंटेंट को देखेंगे, उनके सोशल मीडिया के प्रोफाइल में जाएंगे, उनके डिफरेंट जगहों पे मतलब उनके स्पीकिंग्स हुई भी होंगी, उनकी वीडियोस होंगे, उनके सेशंस होंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा यार ये बंदा जेन्युइन है कि नहीं है, या किस तरह वो रियलाइजेशन आपको आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हो जाएगी। जब वहां पे आपको बंदे नजर आ जाए अपनी फील्ड के अराउंड टॉप्स के, पिक 1 2 3, 3 लोग पिक कर ले जो उस फील्ड के अंदर आपको समझ आता है और जिनका कंटेंट या जिनकी लर्निंग्स आपको कनेक्ट होती हैं और जिनका विजन आपसे कनेक्ट होता है, एंड इग्नोर एवरीवन एल्स। हाँ, लोकल भी बिल्कुल जो उस फील्ड में, उनको भी आप अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सबको इग्नोर मार दो। विद इन 1 ईयर आप बहुत से लोगों से आगे निकल चुके होंगे, लिटरली। फोकस अगर आपका सीधा हो जाए, सीधा सा सूल है, वो लोग आपको गिरने नहीं देंगे, और वो लोग आपको उठा के वहां ले जाएंगे जहां से आप अगर गिरना भी चाहोगे तो गिर नहीं सकोगे। ये इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आप पढ़े लिखे लोगों के साथ या लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठोगे, और जिस तरह जिम रोहन कहता है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू सराउंड योर सेल्फ, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को उन लोगों से सराउंड कर लोगे तो वो एक तो नेगेटिव थॉट नहीं आने देंगे, दूसरा नो नहीं आने देंगे, तीसरा वो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन का एक तरीके से आपको हेल्प आउट, एक गाइडलाइन आपको मिल रही होंगी और आप उससे पेनिट्रेट कर सकते हो और फास्ट जा सकते हो। एक अलमिया क्या है, अलमिया क्या है कि हम 3 एक फील्ड के नहीं उठाते, 3 ई कॉमर्स के भी होंगे, 3 एफिलिएट मार्केटिंग के भी होंगे, 3 प्रोडक्ट लॉन्च के भी होंगे, 3 अमेजोन के भी होंगे, और 3 ड्रॉप शिपिंग के भी होंगे। 3 3 3 3 करके हम क्या करते हैं, 30 लोग हो जाते हैं, 10 फील्ड हो जाती हैं। फिर हम सोच रहे थे ये वाला मैंने काम कर लिया तो इतने $1 मिलियन आ जाएंगे, चल रहने दे। अच्छा, ये वाला सोचते हैं, मतलब फिर करता कुछ नहीं है बंदा, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चौधरी साहब पूछ रहे हैं हाउ टू क्विट लेजीनेस। देखो चौधरी साहब, लेजीनेस क्यों आती है? इसलिए आती है कि जो काम आप करने जा रहे हो उसका पर्पस क्लियर नहीं है, या उसका पर्पस स्ट्रांग नहीं है। अगर आपको तैराकी नहीं आती है और आपको पानी से डर भी लगता है, लेकिन आपका फैमिली मेंबर वहां पे गिर जाता है और आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप खुद ही जम मार दोगे, ये जानते हुए कि यू पानी से डर भी लगता है, ठीक है, और तैरना भी नहीं आता। फिर कहां से वो लेजीनेस उस टाइम पे कहां चली गई? क्योंकि पर्पस है। इसीलिए मैंने कहा क्यों, ठीक है। ये क्यों का होना बहुत जरूरी है। पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है, क्या रीजन है, क्या करोगे? फैमिली को सपोर्ट करोगे, अपने आप को सपोर्ट करोगे, क्या करोगे? अच्छा, पैसे नहीं कमाना चाहते, लोगों की हेल्प आउट करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, क्या हासिल होगा, किस लिए करना चाहते हो, ठीक है। सो ये सवाल जब डीप आप जाते हो ना, ये वाई है ना, 5 दफा वाई वाई करना है आपने। अच्छा, पैसे मिल जाएंगे, फिर क्या होगा? अच्छा, फिर ये हो जाएगा, फिर क्या होगा? अच्छा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? ठीक है, मुझे जो मेरा पर्पस मिला है वो मुझे कुरान से मिला है और रिलीजन से मिला है।
वो ये पर्पस मिला है कि आई एम सेटिस्फाई मोर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मोर देन 100% सेटिस्फाइड विद माय लाइफ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्र है। ठीक है, तो फिर मेरे जहन में ये सवाल आता है और मैं ये चीज़ को पूछता यार क्यों मैं ये मगजमारी कर रहा हूँ, क्यों मैं मतलब वाई आई एम गिविंग माई टाइम जो मैं अपनी फैमिली को अपने लोगों को दे सकता हूँ, क्यों लोगों को दूँ और सारा चीज़ें ठीक है, और सारा कुछ क्यों मैं या तो मोनेटाइज करूँ सारा कुछ। तो अगेन व्हेन आई कनेक्ट विद द कुरान और सारी चीज़ें कि कुरान अगर हमें जंगल बेयाबान में उतार जाते हैं तो हमारा रिलीजन 60-70% तो ख़त्म हो जाता है। लोगों में उतारने का मकसद, और हमें जो अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इंसान को बना के भेजा है, उसके अंदर अल्लाह ताला ने हर इंसान में डिफरेंट सिफ्ट डाली हैं, क्योंकि सारी खुदादाद से लाया था एक इंसान में नहीं आ सकती। ठीक है, और डिफरेंट इंसानों में डाली हैं ताकि एक इंसान एक दूसरे पे रिलाय करे। ठीक है, और एक इंसान की सक्सेस दूसरे इंसान के पास है, वो बंदा ये काम करेगा तो दूसरे की सक्सेस बनेगी। तो जब वो डॉट्स कनेक्ट किए तो समझ आई कि यार यूसुफ, अगर तू काम नहीं करेगा या जो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चाहे पेड करे फ्री करे वॉट एवर द मीडियम, तो तेरी वजह से कुछ ऐसे लोगों की कामयाबी के रास्ते या डॉट्स हैं या चाबीज हैं जो तूने वो काम करने हैं तो उनके चलने हैं। और अगर तू वो काम नहीं करेगा तो तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करेगा जिसके लिए तू यहाँ पे भेजा गया है। कि हम सबको यहाँ पे भेजने का मकसद है कि हमें सर्व करना है दूसरे इंसानों को, और इसी में हमारा टेस्ट है। ठीक है, तो अगेन फिर बात समझ आई कि यार अच्छा, कि मुझे अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए सर्व करना है। ठीक है, और उसके अंदर फिर इसी तरह डॉट्स कनेक्ट होते हैं अगेन। सो यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज योर पर्पस। ठीक, और किस लिए है, क्या मतलब मैं अपनी बात करूं कि जिस तरह हम डॉट्स को कनेक्ट करते हैं सारा कुछ, कि गुनाह हो गया आपसे, कोई काम गलत हो गया तो हम इस रिग्रेट में रहते हैं कि यार अब तो बस हो गया। और शैतान का काम ये है कि कोई गुनाह काम हो जाए, कोई गलत काम हो जाए तो वो आपको कहता है अब तो गलत हो गया और गलत काम कर और गलत काम कर। ठीक है, और हम चले जाते हैं। ये काम मुझे, ये बात बड़ी जबरदस्त मुझे समझ आई। किसी ने, मैं किसी एंटरप्रेन्योर को वॉच आउट कर रहा था, इसलिए मुझे एंटरप्रेन्योर और रिलीजन ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं। उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उसने ये बात की, आपका ब्रेन आपको तब तक माजी से निकलने नहीं देगा जब तक आप माजी से सबक नहीं सीख लेते। वाह, बड़ी जबरदस्त बात। मतलब आपके माजी में, आपके पास में जो भी आपके लाशोर में ऐसी बातें होंगी जो आपका माइंड नहीं छोड़ पा रहा होगा, क्योंकि कोई ना काम ऐसा हो गया होगा, कोई रिग्रेट ऐसा रह गया होगा कि यार यार ये गलत हो गया, और नहीं निकल पा रहे होंगे। आपका माइंड तब आपको अलाउ करेगा उस चीज को जहन से निकालने में जब आप उससे सबक सीखोगे। और यही कुरान, यही इस्लाम, यही रिलीजन, यही दीन, सारा यही है कि इंसान से गलती होंगी, और इंसान जब नेक नियति के साथ, नेक इरादे के साथ अपने अल्लाह से ये मांगेगा कि यार हो गए अल्लाह, और तू माफ नहीं करेगा तो मैं तो कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैं सच्चे दिल से माफी मांगता हूँ। ठीक है, वो माफी मांगेंगे, वो माफ करने को तैयार है, और वो कहता है मैं गफूर रहीम हूँ। तो जब गलती हो गई, एडमिट हाँ गलती हो गई, आइंदा ये नहीं करना है, इससे बचना है, अल्लाह से माफी मांगी, और जो भी उसके तदारुक कर सकते थे करने की कोशिश की। आपका माइंड आपको रिलीव करेगा, आपको जीने का मकसद समझ आ जाएगा, और फिर आगे मूव फॉरवर्ड। नहीं तो आप माजी के अंदर फंस के रह जाओगे, रिग्रेट में फंस के रह जाओगे, और आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर उस गलती की वजह से आपको सजा मिलनी होती या ऊपर वाले ने सजा देनी होती, आयदा तो किसी फॉर्म में दे भी दी होगी, और अगर देना होती तो अभी तक दे चुका होता और आप यहां नहीं होते। अगर आप सांस ले रहे हैं, ये बात सुन रहे हैं, आवाज पहुंच रही है, कान तक देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो माफी का दरवाजे खुले दोस्त, दरवाजे खुले माफी के। ठीक है, आखिरी सांस तक माफी मांगो, चल पड़ो अगले रास्ते पे। ठीक है, हम सारे बहुत गुनाहगार हैं, हम सारे जो है ना, गलतियां होती हैं, खताएं होती हैं, कोताहियां होती हैं, यही तो इंसान है, यही तो इंसान है, फरिश्ते तो है नहीं हम। ठीक है, यही तो फर्क है कि इंसान गलती करेगा, फिर आएगा, फिर अपने रब के पास आएगा। तो ये पॉइंट्स, ये चीजें अगर ये समझ आएंगी, यही इंटरप्रेन्योरशिप है। आप बिजनेस का सोचोगे बहुत अच्छा होना चाहेगा, वो नहीं होगा, वो गिरेगा, वो फेल होगा।
आप फिर ओ अच्छा यार ये काम मैंने गलत कर दिया था, मैं ये करता हूँ, आप डायरेक्शन सही करोगे, पास सही करोगे, तो ये सारी चीजें आपकी सही होना शुरू होंगी। सर व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न अ स्किल लाइक आई एम लर्निंग एसईओ? बेस्ट, देखिए कोई भी स्किल सीखने के लिए पहले मेयार सेट होना चाहिए। इसीलिए मैं अगेन रिलीजन से कनेक्ट करता हूँ कि हम जब तक आप अपनी लाइफ का मेयार, मैं अगेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुरान से कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड नहीं सेट होंगे। तो जब एसईओ की लेट्स से आप बात कर रहे हो तो एसईओ के अंदर आपको पहले आइडेंटिफाई करना चाहिए हु आर द टॉप पीपल्स एक्सपर्ट इन दैट फील्ड इंटरनेशनली, बड़े लेवल पे, जो कि आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। जब आपको वो मिल जाएंगे ना, तो फिर क्या रह जाता है, फिर उनको फॉलो करो। उनका फ्री में बहुत कंटेंट मिलेगा लीगली एथिकली यूट्यूब पे या डिफरेंट चैनल में, वो जो बताते हैं करो। देखो जब एक्सपर्ट को जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो या उसको मेंटर मान लेते हो, मैं अपनी डेफिनेशन में मेंटर देता हूं, मैं जिसको मेंटर मानता हूं मैं उसे बहस में नहीं जाता कि एक बात क्यों कर रहा है या ये क्यों कर रहा हूं। मेरे वर्चुअल मेंटर्स बहुत हैं जिनको मैंने पेड नहीं किया, लेकिन मैं उनको मेंटर मानता हूं उस फील्ड के अंदर। वो जो काम करते हैं बताते हैं फ्री कंटेंट की शक्ल में, यूट्यूब की वीडियोस की शक्ल में, डिफरेंट रिसोर्सेज की शक्ल के अंदर, या उनके कोर्सेज हैं या ट्रेनिंग्स हैं या प्रोग्राम्स हैं जिनको मैंने ज्वाइन किया हुआ है। तो वहां पे ये नहीं ये क्यों कह रहा है, फिर हम क्या करते हैं, जिसने कह दिया लेट्स डू इट करते हैं, और फिर आइडेंटिफाई करते हैं यार अच्छा ये चीज हमारे लिए चली नहीं चली, सारा कुछ ये बड़ा डिफरेंस है। हम लोग क्या करते हैं, हम इस बहस में चले जाते हैं यार ये क्यों कह रहा है, इस ये तो गलत होगा, ये होगा वो होगा, इसलिए टाइम जाया हो जाता है। ठीक है, तो पहले तो उस एक्सपर्ट्स को, जिस मैंने बताया कि टॉप एक्सपर्ट्स को आप फाइंड आउट करो कि आपकी फील्ड में कौन है। सिंपल सा गूगल में जाकर सर्च कर दो टॉप एसईओ एक्सपर्ट्स, मिल जाएंगे। ठीक है, वो मिल गए, उनको फाइंड आउट करोगे नजर आ जाएगा आपको। उनको उनका फ्री में कंटेंट इतना अच्छा है, इतना फ्री में अवेलेबल है कि बहुत पेड कोर्सेज से बहुत अच्छा है। पहली चीज ये होगी, आपकी बेस सारी वहां से सेट हो जाएगी, आप स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जब आपको नजर आएगा यार बेस स्ट्रांग हो गई है, चीजें स्टेप्स हो गई हैं, और फिर आपके कुछ रिजल्ट्स आना शुरू हुए हैं, कुछ ग्रोथ आई है, फिर आप अब इन्वेस्ट करो। ठीक है, अब आप उनके प्रीमियम स्टेप्स या प्रीमियम रिसोर्सेज तक पहुंचो, क्योंकि वहां पे आपको वो गोल्डन नगेट्स मिलेंगे, वो चीजें मिलेंगी जो यूं समझ लो जो काम शायद आपने साल में सीखना था वो हो सकता है 5 मिनट की उस बात के अंदर मिल जाए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू गो। अच्छा, ट्रेनिंग कोर्सेज आप करना चाहते हो, फ्री में करना चाहते हो, यूडेमी इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट। वहां पे जाओ, फ्री जो भी टॉपिक है उसके फ्री के पेड कोर्स भले पे कर सकते हो, नहीं बाय करना। क्यों, रीजन देता हूं, चाहे लोकल हो या इंटरनेशनल हो, नहीं बाय करना तब तक सुनो, पहले यूडेमी पे जाओ या स्किल शेयर पे चले जाओ, या कोर्स आई गेस स्किल शेयर भी वो आपका कार्ड मांगता है, यूडेमी पे चले जाओ। यूडेमी पे चले जाओ, जो भी टॉपिक आप चाहते हो उसको सर्च करो, फ्री की ऑप्शन फिल्टर में जाओगे, फ्री के ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेना, वहां पे उससे रिलेटेड फ्री के सारे कोर्सेज आ जाएंगे उस टॉपिक पे। रेटिंग से चेक करो कौन सा टॉप रेटिंग में, थोड़ा सा कमेंट्स वगैरह चेक कर लो, और उस एक कोर्स को जो ज्वाइन कर लो और स्टार्ट करो। ये सोचे बगैर ये कोर्स कहां जाएगा कितना है, उसको कंप्लीट करना है। क्या पॉइंट कह रहा हूं, कंप्लीट करना है। पहला लेसन क्या सीखोगे, क्या चीज समझ आएगी, क्या तुम में इतनी कैपेसिटी है कोर्सेज कंप्लीट करने की? अगर तुम एक फ्री का कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो पेड कोर्स भी नहीं कंप्लीट कर सकोगे दोस्त। समझ आ रही है? तो पहला लेसन ये तुम वेरीफाई करोगे अपने लिए, अपने आप को बिल्डअप करोगे कि फ्री कोर्स कंप्लीट करना। ठीक है, रोकना अपने माइंड को कि यार अच्छा दूसरा कोर्स कर लूं, तीसरा नहीं, पहले ये किया है, जो भी कोर्स स्टार्ट करो ये कमेंट में इसको कंप्लीट करना है। और डिफाइन करो पीरियड, अगर वो 24 घंटे का है, 3 दिन का है, वट एवर जितने भी, उसको डिफाइन करो। अच्छा यार मैंने इसको 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। अच्छा, दूसरा एक्शन, कि मैं जो इस कोर्स से सीखूंगा मैं इंप्लीमेंट भी करूंगा। अगर इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो मैं दूसरा कोर्स नहीं स्टार्ट करूंगा। क्योंकि अगर तुम फ्री कोर्स में जो चीजें बताई गई हैं, जो तुम्हें समझ आई हैं, अच्छी हैं, तुम इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो या नहीं करोगे, तो यार पेड कोर्स वाला तो तुमने कोर्स भी नहीं कंप्लीट किया हुआ होगा। ठीक है, और तुमने 4 पैसे भी लगाए हुए होंगे और तुम्हें जल्दी भी होगी, तो तुम वहां पे कैसे एक्शंस लोगे? दिस इज द प्रोसेस टू बिल्ड योर सेल्फ। वंस यू बिल्ड योर सेल्फ, ठीक है, आप उन कोर्सेज से गुजरना शुरू कर लोगे, उन टास्क को। देखो मेरे मेंटर ने बहुत जबरदस्त बात मुझे सिखाई और मुझे समझ आई, जिसे
ये लिखें, ये कोड मैं चाहता हूं आप सब यहाँ पे टाइप करें, कमेंट करें ताकि आपको समझ आए, ठीक है। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। क्या कहा मैंने, जरा टाइप करें। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। कि अगर आप एक काम में डंडी मार रहे हैं तो भाईजान आप बाकी कामों में भी डंडी मारते होंगे। अगर एक काम आप अधूरा करते हैं तो आप बाकी काम भी अधूरे करते होंगे। अगर आप कमिटमेंट अपनी पूरी नहीं करते हैं छोटे से काम के अंदर भी, तो आप बाकी काम के अंदर भी कमिटमेंट पूरी नहीं करते होंगे। अगर आप टाइम पे नहीं आते हैं छोटे से टास्क के अंदर या छोटे से काम के अंदर या छोटी सी जो भी आपकी कमिटमेंट है, तो आप बाकी जगहों पे भी यही काम करते होंगे। बात समझ रहे? तो अब अगर आप अपने अपने छोटे छोटे स्टेप्स को सही कर लेंगे तो आपकी सक्सेस खुद ब खुद डबल होना शुरू हो जाएगी। आ रही है बात समझ? इसीलिए जो आर्मी के अंदर पहला 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 स्टेप पता है आर्मी का क्या है, जो मैंने भी सीखा है, आर्मी में जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ, वही क्या है, सुबह उठो अपना बेड सीधा करो। क्योंकि जब सारे दिन की थकन करके तुम आओगे तो एक तो बेड तुम्हें सही मिलेगा, दूसरा पहले दिन ही तुमने दिन जीत लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया, ठीक है। द मोर विक्ट्रीज यू आर गोइंग टू हैव इन दैट डे, स्मॉल विक्ट्रीज, द बेटर दैट डे विल बी। जंगे ऐसे नहीं जीती जाती कि पूरा मुल्क एक दिन में फतह हो जाए। आप पहले एक छावनी, ठीक है, एक छोटा सा इलाका, ठीक है, फिर छावनी, फिर कस्बा, फिर जो है ना गांव देहात सारा इस तरह हो, फिर शहर हो, फिर प्रोविंस और फिर मुल्क फतह होते हैं, ठीक है। आपकी ऑनलाइन बिजनेस का कैरियर या आपकी लाइफ का कैरियर भी यही है कि यू नीड टू गेट स्मॉल विक्ट्रीज, अपने आप को जोन में लेके जाना है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप की कमिटमेंट अपने आप से, देखो किसी से कमिटमेंट नहीं, अपने आप से कमिटमेंट। जब आपको ये पता है कि यार आप कोर्स जब भी लेते हो कंप्लीट करते हो, इसका मतलब ये हो गया अगर आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई भी पेड कोर्स ले रहे हो, कुछ भी लेने जा रहे हो, कंप्लीट करोगे, पहला चेक, गुड। दूसरा, आप जब भी कोर्स करते हो तो आप उसमें जो भी लर्निंग करते हो आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, गुड पॉइंट। कि अब जब आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करोगे, कोर्स लोगे, कंप्लीट करोगे, एक्शंस लोगे, इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट किया, एक्शंस लिया, आपको रिजल्ट नजर आएंगे। ठीक है जनाब, होपफुली अहमद कुछ जवाब मिल गया होगा तुम्हें। मैं तो बोले सर, सर तो नहीं कहा इन्होंने, इफ समवन हैव नो मनी टू बाय अपवर्क कनेक्ट्स दैट व्हाट शुड ही डू। अगर आपके पास पैसा नहीं है दोस्त, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, और तुम चाहते हो कि गाड़ी बाय कर लो, तो क्या करोगे? तुम गाड़ी बाय करना चाहते हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो क्या करोगे? नहीं बाय करोगे, चोरी तो नहीं करोगे, या किसी से लोन ले लोगे, ठीक है, या कहीं से पैसे अरेंज करोगे। तो अगर तुम्हारे पास उस सिस्टम पे, उस प्लेटफॉर्म पे पैसे नहीं है बाय करने के लिए, तो उसका क्या है, पैसे लेके आओ, कहीं और प्लेटफॉर्म पे चले जाओ, कोई और दूसरा काम कर लो, किसी और रिसोर्स से, किसी से इन्वेस्टमेंट ले लो, किसी से जो है ना क्या कहते हैं, कोई और दूसरा काम करके चार पैसे कमा लो, किसी का जॉब करके काम कमा सकते, मतलब पैसा चाहिए ना उसको चलाना, अगर कनेक्ट बाय करने तो जाओ पैसा लेके आओ। उसका क्या तरीका हो सकता है, जो भी तुम्हें फिजिबल तरीका, लीगल एथिकल समझ आता है वो करो, मतलब कॉमन सेंस विच इज नॉट सो मच कॉमन, जो हम यूज नहीं करते और हम चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं। अगर आपको एक चीज बाय करने के लिए पैसे चाहिए तो फिर क्या करना है, पैसा लेके आना है। पैसा कैसे आएगा, काम करोगे, किसी चीज कोई एक्टिविटी करोगे जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा, कोई सर्विसेज दोगे उससे होगा, कोई स्किल दोगे उससे होगा, ठीक है, लोन लोगे उससे होगा, ठीक है। तो मतलब ये तो करना पड़ेगा ना, तो ये उसमें कोई हल ही नहीं है। और जब तुम्हें पता है कि अगर उन कनेक्ट से तुम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बिजनेस लेके आ सकते हो, तो फिर तुम लोन भी ले सकते हो, ठीक है, फिर किसी से उधार ले सकते हो या कोई और कमिटमेंट कर सकते हो। प्रॉब्लम क्या है दोस्त, प्रॉब्लम है माइंड की। द डे यू आर 100% कमिटेड, आप खुद रास्ते ढूंढ लोगे।
इश्तियाक साहब कह रहे हैं गो गूगल एंड कनेक्ट 3 पीपल। अच्छा चले पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। सवाल क्या, हाउ वी गेट यू। अच्छा सवाल पूछा असाइनमेंट्स नीड्स। देखिए अब उसको थोड़ा सा स्पेसिफाई अगर आप कर दें कि किस चीज़ से सवाल आप पूछ रहे हैं, या आई आई डोंट नो कि शायद पहले वाले कमेंट्स आपने पॉइंट्स नोट किया। चल फात का सवाल पूछते हैं, द वे यू डू वन थिंग इज। अच्छा ठीक है, कोई सवाल है तो बताएं। इस तरह का मुझे तो लग रहा है आपने जो पॉइंट्स नोट किए तो वो लिख रहे हैं। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे यार। कनेक्टेड पाकिस्तान वालों ने कहना है बहुत लंबा सेशन हो गया। होपफुली यार कुछ लर्निंग्स, कुछ पॉइंट्स, कुछ चीज़ें कनेक्ट की होंगी आपसे, ठीक है। और ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं या ये वो पॉइंट्स हैं जो मुझे कुछ थोड़े बहुत समझ आए हैं, जिसके ऊपर मैं खुद भी वर्क कर रहा हूँ, और बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ दोस्त, आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है कि अगर इन इंग्रेडिएंट्स में, इन बेसिक चीज़ों पे अगर आप सही वर्किंग करेंगे तो आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती है तो फिर आपकी ग्रोथ के बहुत सॉलिड चांसेस, और आप बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह ताला ग्रो करोगे। ठीक है, तो पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में, अपने बिजनेस की जर्नी पे कहाँ पे हैं। और फिर उसके हिसाब से अगर आप स्ट्रगलिंग फेस में, अगर आपको रेवेन्यू चाहिए तो फिर आप वही काम करें जो आपको रेवेन्यू लेके आके दे सकते हैं। उस टाइम पे मत ये मत सोचेंगे ये लॉन्ग टर्म बिजनेस बन सकता है या नहीं बन सकता, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के एंगल से सोचेंगे तो फिर वो एक डिफरेंट डायरेक्शन, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अभी आप वो काम नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपकी ब्रेड एंड बटर मीटअप हुई हुई है, आपको फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, और आप इसलिए करना चाहते हैं कि अपना कैरियर बिल्डअप करें, ठीक है, लॉन्ग टर्म जो है ना बिजनेस वेंचर बिल्डअप करें, तो फिर आपका लाइन ऑफ एक्शन, आपका रोड मैप, आपकी मंजिल, आपका पाथ, आपकी डेस्टिनेशन एक डिफरेंट होगी, वो सोच वो एक डिफरेंट होगी। ठीक है, तो अपने आप को जानिए, अपने आप को फिल्टर आउट कीजिए, अपने थॉट प्रोसेस को, अपने विजन को, और उसके बाद अलाइन करें कि यार क्या क्या चीज़ें इसके लिए रिक्वायर्ड हो सकती हैं या होनी चाहिए। जो मैंने कॉमन इंग्रेडिएंट्स दे दी हैं, वाई, इन्वेस्टमेंट, टाइम, एनर्जी, और इसके साथ रिसोर्सेज, देखिए और भी काफ़ी पॉइंट जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे जो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, स्मॉल विक्ट्रीज। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला से आपको कुछ फ़ायदा होगा। बाकी जो शुरू में मैंने रिसोर्सेज दिए थे वो भी आके आप चेक कर सकते हैं internetbusinesstraining.com पे। और जो लास्ट मैंने पहला सेशन किया था, पहला सेशन कह रहा हूँ, जो कनेक्टेड पाकिस्तान में इवेंट में जो स्पीकिंग की थी, उसको ज़रूर वॉच आउट कीजिए। अगर वो नहीं वॉच आउट की हुई होगी तो इसमें से अक्सर चीज़ें आपसे शायद कनेक्ट नहीं होंगी। ठीक है, तो क्योंकि उसमें बेस फाउंडेशन बताई थी कि क्या पिलर्स होते हैं, उसके बाद उन सारे पे काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है जनाब, तो दुआ में याद रखिएगा एंड कीप लर्निंग। और ऑनलाइन बिजनेस का सफ़र बड़ा कठिन होगा, बड़ी सी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ेगा आपको, स्ट्रगल से। सो गेट रेडी अगर आपने गुजरना है और अचीव करना चाहते हैं। अगर आप समझते हो कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और आप इजीली अचीव कर लोगे, तो आप नहीं चल सकते। प्रॉब्लम से, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम से दोस्ती कर लो तो आपके लिए मंजिल आसान हो जाएगी, क्योंकि हर प्रॉब्लम आपको आपकी मंजिल के नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाने के लिए होगी। ठीक है जनाब, तो थैंक यू यार, टेक केयर, और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। लिंक टू दैट सेक्शन वो ये रहा, कॉपी लिंक एड्रेस किधर पूछा है, अहमद ये रहा सेशन। ठीक है, हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर। और दूसरा जो मैंने आपको दिया था वो इंटरनेट बिजनेस ट्रेनिंग्स के ऊपर जो मैंने बाकी रोड मैप्स किए हुए हैं, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, उनको आप देख सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है, जो आपको बाकी हेल्प आउट करेंगे कि विच बिजनेस यू शुड स्टार्ट एंड व्हाई शुड यू डू इट। ठीक है, दुआ में याद रखें और कीप लर्निंग। रिस्पेक्ट ना भूलिएगा किसी के लिए भी, रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास एक बड़ा मसला, हमारे पास 4 पैसे आ जाते हैं, हम लोगों को रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। रिस्पेक्ट अगर आपके पास होगी, लोगों को रिस्पेक्ट दें, चाहे आपके पास कुछ है नहीं है, रिस्पेक्ट आपके पास है, जो आप दे सकते हैं वो दें, ये आपको बहुत दूर तक लेके जाएगी। सबर का दामन मत छोड़ें, सबर, रिस्पेक्ट, हार्ड वर्क, these are the 3 ingredients that will inshallah help you out in a longer way, in long way। तो हमें याद रखें, दुआएं सबको ज़रूरत होती हैं, और खुश रहें। टेक केयर, यू आर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।